नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो फॉर्मूलों पे आधारित है। एक्सेल में हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे और वो फॉर्मूले वर्ड पे काम करेंगे। जो वर्ड हैं हमारे उस पास उन पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला सीख रहे हैं वो अपर का है। अपर केसेज कंप्यूटर की भाषा में कैपिटल वर्ड को कहा जाता है। यदि आपके पास कोई भी स्मॉल लेटर में कोई अक्षर लिखा और उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आप अपर का फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। अपर फॉर्मूले से हम किस कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे जो स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से रमेश को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर लोअर का मतलब होता है छोटा। हमें लोअर केसेस में किसी को कन्वर्ट करना है, किसी भी टेक्स्ट को लोअर केसेस में कन्वर्ट करना है। जो पहले से अपर में लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुकेश शब्द है, ये अपर केसेज में लिखा हुआ है और इसको हम लोअर केसेज में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसको लोअर केसेज में कन्वर्ट कर दिया है। फिर है प्रॉपर के अंदर क्या होता है कि मीनिंग का जो अक्षर जो लिखा हुआ है आपके पास, उस अक्षर का पहला अक्षर यदि आपको कैपिटल करना है तो हम किसी वर्ड को, जैसे रमेश है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसका जो पहला अक्षर है उसको आपके सामने कैपिटल कर दिया है। फिर है लेंथ क्या करता है, किसी भी वर्ड की लेंथ बताता है। जो भी आपने शब्द लिखा हुआ है उसकी पूरी लेंथ बताएगा आपको कि इस वर्ड की कितनी लेंथ है। जैसे मुकेश की कितनी लेंथ है, इसमें 6 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, 6 अक्षर लिखे हुए हैं, तो ये 6 बता रहा है मुझे। लेफ्ट, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। लेफ्ट फॉर्मूले से आप किसी भी अक्षर के लेफ्ट साइड के हिस्से को बाहर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसका मुझे लेफ्ट का जो हिस्सा है उसको बाहर करना है। जैसे ये वर्ड है अपने पास और मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद कॉमा, और कितने नंबर कैरेक्टर हैं वो आपको बाहर लेफ्ट की साइड से बाहर निकालना है। जैसे मुझे श्री बाहर निकालना है तो मुझे 5 वर्ड लेफ्ट की तरफ से बाहर निकालना है। तो मैंने 5 वर्ड पर क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो देखिए आपके सामने श्री जो शब्द था इसमें से वो बाहर आ गए हैं। इसी तरह से राइट साइड से भी यदि आपको कोई वर्ड बाहर निकालना हो तो मैंने राइट सेलेक्ट किया, राइट लिखा और उसके बाद वर्ड को सिलेक्ट किया और कॉमा। राइट साइड से मुझे जो शर्मा लिखा हुआ है, इसमें श्री श्याम सुंदर शर्मा के अंदर शर्मा जो लिखा हुआ है उसको मुझे बाहर निकालना है। तो शर्मा में 6 वर्ड हैं और मैंने 6 वर्ड सेलेक्ट करें, लिखे हैं अंक और एंटर कर दिए। तो शर्मा इसका जो है वो बाहर निकल गया। मध्य में से आपको कोई संख्या बाहर निकालनी हो तो आप मध्य में से भी, मिड में से भी बाहर निकाल सकते हो, मध्य में से भी किसी संख्या को बाहर निकाल सकते हो। मैंने लिखा इक्वल मिड और उसके बाद आपको मध्य में से कोई संख्या बाहर निकालनी है तो मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, कोमा। अब ये पूछ रहा है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो मुझे स्टार्टिंग करनी है 6 नंबर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6, शुरू में मैंने 6 नंबर से, यानी मैं जो श्याम है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। और कितने कैरेक्टर बाहर निकालने हैं, 6 के बाद आपको कितने निकालने हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैरेक्टर। तो आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड आप बाहर निकालो। 6 से स्टार्ट कर रहे हो, 6 वर्ड आप बाहर निकालोगे और एंटर किया मैंने। तो देखो इसका जो श्याम है वो बाहर निकल गया। इस वर्ड में से श्याम वर्ड है जो मैंने बाहर निकाल दिया है। ये जो फॉर्मूला है कॉनकॉनेंटेड, ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसी भी जो वर्ड है उस वर्ड के बीच में आपको कोई भी चीज़ जोड़नी हो या फिर 2 वर्डों को आपस में जोड़ना हो, 2 स्ट्रीम या 2 टेक्स्टों को आपको आपस में जोड़ना हो। जैसे हम किसी नाम के सामने श्री लगाना चाहते हैं या कोई भी है श्री है, उसको उस किसी भी नाम के सामने श्री लगाना है या फिर कोई डैश लगाना हो, नाम के बीच में कुछ भी लगाना हो आपके नाम के बीच में, तो आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कॉन्कोनेंट लिखा मैंने और उसके बाद मैंने लिखा श्री को मैंने सेलेक्ट किया, कोमा, और फिर मैंने लिखा मूलचंद। अब देखिए मैंने ये लिखने के बाद कोष्ठकोण और एंटर कर दिया। तो ये जो श्री मूलचंद है वो एकदम पास में आ गया।
इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब मुझे बीच में स्पेस देना था, तो मैं इसको दोबारा देखो किस तरह से लिखता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। इक्वल, वापस वही फॉर्मूला आपको यहाँ से लिखना है। आपके स्क्रीन पे फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। और मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जो पहला टेक्स्ट मुझे लगाना था वो सिलेक्ट किया, कॉमा, और मैंने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, कॉमा, और सेकंड टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। अब देखो सिरी और मूलचंद के बीच में एक वर्ड का आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से वर्ड के बीच में स्पेस भी दे सकते हो। और आपको कोई संख्या लिखनी हो, किसी वर्ड के सामने कोई संख्या लिखनी हो, तो वो भी हम यहाँ पे लिख के देख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं। फिर है रिप्लेस। आपको यदि कोई वर्ड को रिप्लेस करना हो, रिप्लेस कैसे करते हैं, पहले से कोई वर्ड लिखा है और उसकी जगह आपको दूसरा वर्ड लिखना है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। रिप्लेस मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट मेरा पुराना टेक्स्ट कौन सा है, जैसे मेरे पास ये सीरी है, उसको इस तरह के सीरी में कन्वर्ट करना है। SHREE है, उसको SHRI में कन्वर्ट करना है। तो मेरा ओल्ड वर्ड है, मैंने उस ओल्ड वर्ड को सिलेक्ट किया, कॉमा, स्टार्टिंग वर्ड कहाँ से करना है, 3 वर्ड के बाद, क्योंकि EE है उसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो 3 वर्ड के बाद मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ लेना होगा 4, कॉमा, और कितने वर्ड को करना है आपको कन्वर्ट, नंबर ऑफ वर्ड 2, और न्यू वर्ड उसकी जगह क्या लिखना है वो आपको कॉमा के साथ यहाँ पे लिखना है। न्यू वर्ड मुझे लिखना है आई, और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और एंटर। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाई, यहाँ कॉमा लगानी है, यहाँ लगाई कॉमा और एंटर। देखो वो जो सिरी था SHREE उसको मैंने SHRI में कन्वर्ट कर दिया है। फिर है रिपीट। रिपीट में आपको क्या करना है, किसी वर्ड को बार बार रिपीट करवाना हो तो आप उस वर्ड को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। मैंने लिखा रिपीट कोष्ठक ऑन, और टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया सिरी, और रिपीट करना है उसको 3 टाइम। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो 3 टाइम वर्ड रिपीट हो गया। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में आपको क्या करना होता है कि आप देखना चाहते हो कि 2 स्ट्रीम लिखी हुई है या फिर 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं और दोनों टेक्स्ट एकदम सेम है या नहीं है। तो फर्स्ट टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया सिरी को, कॉमा, सेकंड टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और उसके साथ मैंने कोष्ठक बंद कर दिया और एंटर। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रू। ट्रू का मतलब दोनों जो वर्ड लिखे हुए हैं वो एकदम सेम है, समान है। उसके बाद है कोड। किसी भी वर्ड का आपको कोड निकालना हो, इसको ASCII कोड कहते हैं। आपको यदि कोई भी कोड निकालना हो तो यहाँ से हम कोड निकाल सकते हैं। जैसे मैं बड़ा जो ABCD में A होता है उसका कोड देखना चाहता हूँ, तो बड़े A का क्या कोड रहेगा वो मैं देखना चाहूँगा। बड़ा A और कॉमा, और मैंने तो बड़े A का जो कोड है वो होता है 65। तो मेरे सामने वो जो 65 कोड है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यदि आपको वापस करेक्टर में कन्वर्ट करना है इस कोड को, तो आप करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा करेक्टर कोष्ठक ऑन, और वही संख्या मैंने वापस लिख के देखी है, और 65 जो कोड है वो बड़े A का होता है, तो बड़ा A 65 हो गया है। इसके बाद है नाउ। नाउ का प्रयोग हम कब करते हैं, मैंने लिखा नाउ कोष्ठक ऑन, ऑफ और एंटर। तो इसमें आज की जो डेट है और समय है अभी का, वो समय और डेट आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद टुडे। यदि आपको ओनली डेट निकालना हो, ओनली डेट निकालना हो, समय नहीं निकालना हो, तो आप टुडे का प्रयोग करेंगे। टुडे पे क्लिक किया और टुडे आज की जो डेट है कंप्यूटर में वो आपको दिखाई दे रही है। फिर आपको डे निकालना है, तो डे कोष्ठक ऑन, और मैंने लिख दिया टुडे कोष्ठक ऑन, एंटर। 1 मिनट, इक्वल DE कोष्ठक ऑन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है टुडे, और मैंने कर दिया कोष्ठक बंद। तो आज की जो डेट है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे डे की जगह जो मैंने टुडे का जो फॉर्मूला लगाया है उसकी जगह में किसी डेट को भी सिलेक्ट कर सकता था। जो ऊपर मेरे टुडे के अंदर आ रखी है ये डेट भी सिलेक्ट कर सकता था, उसमें भी मुझे जो डे था वो बाहर दिखाई देता।
और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर और फॉर्मूला लगा दिया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे मंथ, और उसके बाद मुझे लगा देना है टुडे। ये फार्मूले के अंदर मैंने एक फार्मूला और लगा दिया टुडे का, तो यहाँ से मुझे मंथ मिल जाएगा। उसके बाद है ईयर, कोष्टक YER ईयर, कोष्टक ऑन, और इसमें भी मैंने लिख दिया टुडे का फॉर्मूला लगा दिया और इसको एंटर करके बंद कर दिया। तो आज की जो ईयर है, आज की डेट का जो ईयर है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको किसी समय से घंटे बाहर निकालने हो तो आप लिखेंगे, और उसके बाद आपको किसी भी, जैसे मैं लिख देता हूँ नाउ, कोष्टक ऑन ऑफ और एंटर। नाउ अभी क्या समय हो रखा है, उसमें क्या घंटे हैं वो आपको 23 दिखाई दे रहे हैं। नाउ का फॉर्मूला मैंने इसके अंदर और लगाया है। इसके बाद मिनट्स, मैंने लिखा मिनट्स, कोष्टक ऑन, और वही नाउ मैंने दोबारा से लिख दिया नाउ, कोष्टक ऑन ऑफ और एंटर। तो देखिए नाउ का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, इक्वल MINUTE मिनट, कोष्टक ऑन इक्वल नाउ, और मैं यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ नाउ। अभी 5 मिनट हुए हैं, 23:05। सेकंड का फॉर्मूला लगाना है, SECOND, कोष्टक ऑन, और फिर मैंने लगाया नाउ का फॉर्मूला और इसको मैंने बंद कर दिया। तो सेकंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रीम ये क्या करता है, किसी भी वर्ड के बीच में अनावश्यक रूप से, किसी भी वर्ड के बीच में अनावश्यक रूप से यदि कोई स्पेस हो, जैसे देखो मेरे यहाँ पे एक वर्ड है श्याम सुंदर और उसके बीच में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा है मैंने, तो ये अनावश्यक स्पेस है, इसको मुझे रिमूव करना है, हटाना है। किसी भी स्टैंड के बीच में, किसी भी टेक्स्ट के बीच में इस तरह का कोई स्पेस हो तो आप उसको इस फॉर्मूले के द्वारा हटा सकते हैं। मैंने श्याम सुंदर को सिलेक्ट किया, जिसमें ज़्यादा अनावश्यक स्पेस था उसको मैंने सिलेक्ट किया और इंटर। देखो इसमें एक ही स्पेस रहा है, बाकी स्पेस रिमूव हो गए। फैक्ट ये होता है फैक्टोरियल वैल्यू। फैक्टोरियल वैल्यू का मतलब होता है कि आपस में किसी भी संख्या को गुणा करें। जैसे मैं 5 की फैक्टोरियल वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 से लेकर 5 तक आपस में जो संख्या है वो गुणा हो रही है। 5 का जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो 120 होगी, तो मुझे यहाँ पे 120 दिखाई दे रही है। इस तरह से हमने जो 23 फॉर्मूले हैं उनका अध्ययन किया है, और ये एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जो फॉर्मूला का अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।